केंद्र सरकार नया अध्यादेश लेकर आई है। यह अध्यादेश दिल्ली के लिए लाया गया है। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर आया है यह अध्यादेश और अब एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया है। अथॉरिटी की सलाह पर ही केंद्र सरकार फैसला लेगी। अथॉरिटी में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह होंगे। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, जबकि बीजेपी ने इस पर कहा है कि वो इस अध्यादेश का स्वागत करते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने इस अध्यादेश के लेकर पहले ही अंदेशा जताया था और इसकी आलोचना भी की थी। बहुत जबरदस्त चारों तरफ बात फैली हुई है। आप पत्रकारों से ही सुनने को मिल रहा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। देखिए, बचपन में देखते थे किसी बच्चे की बैट, बॉल और विकेट्स होती थी और वो आउट हो जाता था तो रोने लगता था। वो कहता था मैं नहीं खेल रहा, बैट दो मेरा, बॉल दो मेरी, विकेट दो, गेम खत्म। इस तरीके की बेईमानी, इस तरीके का धोखा, छल, कपट आज केंद्र सरकार ने किया है। और किसके साथ किया है? सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश के संविधान के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ। इस देश के अंदर ऐसी हरकत, ऐसा छल, ऐसा कपट आज से पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले की साफ साफ अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन आज जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, वो उस हार के डर से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को पावर देने के डर से वो ये अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुन के भेजा हो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 90% से ज्यादा सीटें दी हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली नहीं चलाएंगे, केंद्र सरकार दिल्ली चलाएगी। तो ये साफ नजर आता है कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरी हुई है और उसकी वजह से ये अध्यादेश लेकर आई है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके, केंद्र सरकार ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। पूरे देश की एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर वहां इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करना आवश्यक है, जो आज केंद्र सरकार ने कर दिया। और जिस तरह से दिल्ली की स्थानीय सरकार अरविंद केजरीवाल ने प्रशासकीय गरिमा को जो क्षति पहुंचाई है और जिस तरह का आचरण किया है, उससे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत की छवि पर असर पड़ता है। और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली में घटने वाली हर घटना का असर, दिल्ली में पूरे विश्व के राजदूत रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ है, राष्ट्रपति यहाँ है, पार्लियामेंट यहाँ है, हर घटना का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। इसलिए जरूरी था कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र सरकार के माध्यम से सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो और जिस तरह का आंदोलनजीवी व्यवहार ये लोग कर रहे थे वो गरिमा के अनुरूप नहीं था।
इसलिए भारत की छवि के लिए, दिल्ली की छवि के लिए इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ।